हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल बायोलॉजी वा में। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका छठा लेक्चर है और हम लोग का आज का टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोएस्पोरोजेनेसिस। तो इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? बीजांड के बारे में पढ़े थे। ये जो बीजांड होता है, तो बीजांड का ये जो भाग है इसको बोले थे बीजांडकाय। तो अध्ययन के अंदर क्या होता है, कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसको बोले थे बीजांडकाय। तो शुरू में जब बीजांड क्या होता है, परिपक्व नहीं रहता, तब शुरुआत में भ्रूण कोष उसमें नहीं पाया जाता है। तो बीजांड काय का एक कोई कोशिका क्या होता है, आकार में बड़ा हो जाता है। उस कोशिका को बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, MMC, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो यही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। और ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होता है उसमें गुणसूत्रता उसका 2n होता है, और जो गुरु बीजाणु होता है उसका गुणसूत्रता n होता है। इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होता है, इसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल होता है। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु है, इसमें से 3 मर जाता है और 1 जीवित रहता है। और जो एक गुरु बीजाणु जीवित रहता है उसको बोलते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। अब यही क्रियाशील गुरु बीजाणु जो है वो विकसित होकर भ्रूण कोष का निर्माण करता है, जिसको इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अलग अलग इसका डिफिनीशन लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, ये भ्रूण कोष क्या होता है। यहाँ भ्रूण कोष होगा, ये भ्रूण कोष क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये जो भ्रूण कोष होता है इसको मादा युग्म कोद्भिद बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसी के अंदर फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। अंड कोशिका जो है वो एक तरह क्या है, फीमेल गैमेट है, और उसका निर्माण भ्रूण कोष के अंदर होता है, इसीलिए इसको मादा युग्म कोद्भिद बोलते हैं। और ये जो भ्रूण कोष होता है उसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाया जाता है। कैसे? ये एक क्या है, परिपक्व भ्रूण कोष है। इसमें बीच का जो कोशिका होता है उसको बोलते हैं केंद्रक कोशिका। उसमें 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई पाया जाता है, 2 ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है। और जो निभाग शिरा होता है वहाँ पर 3 कोशिका पाया जाता है। उस तीनों कोशिका को बोलते हैं प्रतिव्यासांत कोशिका। तो 3 कोशिका निभागीय शिरा पर, बीच में एक केंद्रक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक न्यूक्लिया है, और जो बीजांड द्वार शिरा है उस पर 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका पाया जाता है। अब इस तीनों कोशिका को एक साथ बोलते हैं अंड उपकरण। अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका को एक साथ बोलते हैं अंड उपकरण कहते हैं। तो ये जो बीजांड द्वार शिरा वहाँ पर 3 कोशिका, बीच में केंद्रक कोशिका 1, और ऊपर में निभाग शिरा पर 3 कोशिका। तो इसमें टोटल कोशिका कितना हो गया, 3 4 3 7 कोशिका हो गया। और केंद्रक क्या हो गया, प्रतिव्यासांत का तीनों मिला के 3 केंद्रक हो जाएगा। बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक है, तो 3 2 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो भ्रूण कोष में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाया जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भ्रूण कोष की घटक कोशिकाओं का नाम लिखने के लिए, तो लिखना भ्रूण कोष की घटक कोशिका, और नीचे में लिखना प्रतिव्यासांत कोशिका, केंद्रक कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। ये सब क्या है, भ्रूण कोष का घटक कोशिका है। अब ये जो सहायक कोशिका होता है, ये जो सहायक कोशिका होता है, तो सहायक कोशिका में तंतु में समुच्चय पाया जाता है। सहायक कोशिका में तंतु में समुच्चय पाया, तंतु में समुच्चय पाया था। इसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। ये उंगली के ऐसा संरचना होता है। ये मान लो कोई 2 सहायक कोशिका है, इसमें उंगली के ऐसा यहाँ पर संरचना होता है। और इसका काम क्या है, तंतु में समुच्चय का जो पराग नलिका होता है, पराग नलिका उसका दिशा निर्धारण करता है, नलिका का दिशा को निर्धारण करता है। तो जो सहायक कोशिका होता है उसमें तंतु में समुच्चय पाया, जिसको बोलते हैं फिलिफॉर्म एपरेटस। इसका काम क्या है, पराग नलिका को दिशा प्रदान करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा